बानी पीटीआई बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर। अदालत का 50-50 हज़ार की मुचलके जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च और दीगर मुकदमात दर्ज हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आज फिर मुस्तरद। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए पुलिस को अमल दरामद का हुक्म दे दिया। और कोहट में पुलिस मोबाइल पर हमला। डीएसपी समेत 5 एहलकार और 2 राहगीर शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मसम्मत। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंख का एक बार फिर मुआयना। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को NTVGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई है। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट और सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। अस्पताल अलामिया के मुताबिक पिम्स अस्पताल के मुताबिक डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट्स ने एकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल आए। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। मुआयने के बाद बानी पीटीआई को ज़रूरी हिदायत, फॉलो अप, मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने के लिए लाया गया। मुझे पेश की इतला नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी के इलाज पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। बैरिस्टर गौहर सोहेल आफरीदी के आड़े आ गए। बानी रिहाई फोर्स की खुलकर मुखालफत कर दी। इकदाम से रोकने के लिए मुदाखलत। वज़ीर आला KP को खबरदार किया कि ये इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और ये भी मुमकिन है कि यह अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने मशवरा दिया है कि रिहाई अगर मकसूद है तो सूबाई, इलाकाई और ज़िले सतहों पर कमेटियाँ बनाएं। बानी पीटीआई की बहन नौरी न्यासी ज़ेरे तामीर नाले में गिर गई। दागल नाके पर नाला ज़ेरे तामीर था, जिसे क्रॉस करने के दौरान पांव फिसला। नौरी न्यासी नाले में जा गिरी। नाले में गिरने के बायस मामूली चोटें आईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर। दोहा में वज़ीर आज़म की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सदेह से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा तिजारती इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत, खाने पीने की अशिया की बरामदात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकारी दोस्त इस्लाहत और गैर मुल्की सरमायाकारी की आसानी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का किरदार उजागर किया। दोनों ममालिक ने रमज़ान के दौरान एक मुश्तरका टास्क फोर्स इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा इटली। मोहसिन नकवी इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकातें करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब पुलिस ऑफिसर वज़राए दाखिला को हुकूमत पंजाब के पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे। मुलाकात में दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। मार्केट ने 4 नफसियाती हदें कमा दी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,66,000 की सतह पर आ गया। सोने और चांदी की कीमत में मुसलसल छठे रोज भी इजाफा। फी तोला सोना 3,400 रुपये महंगा होकर 5,39,962 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 192 रुपये बढ़कर 9,286 रुपये पर आ गई। एफपीआर को रवा माली साल के टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी का सामना। एफपीआर का IMF से रुजू करने का फैसला। 50-100 अरब तक टैक्स हदफ कम करने की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक 30 जून तक नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मिनी बजट लाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। IMF से इक्तिसादी जायजे में टैक्स डेटा पर खुसूसी बातचीत होगी। सुपर टैक्स से रवा माली साल 217 अरब रुपए वसूली का इम्कान है। जुलाई तक जनवरी 340 अरब रुपए के टैक्स रिफंड जारी किए गए। जायदाद की मिल्कियत से मुतालिक केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें नाकाबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और सूबाई मुहतसिब की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने तहरीरी फैसले में कहा कि जब निजी फरीक़ैन खुद खामोश हैं तो हुकूमत और मुहतसिब अपील दायर करने के मजाज ही नहीं। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि मुहतसिब एक जज की हैसियत रखता है, फरीक की नहीं, इसलिए वो आला अदालतों में अपने फैसलों का दिफा नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना तो इस जायदाद की वारिस थी और ना ही फैसले से इसे कोई ज़ाती नुकसान पहुंचा, इसलिए इसे अपील दायर करने का कोई कानूनी हक हासिल ही नहीं था। माह रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने असिस्टेंट कमिश्नर को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात दे दिए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएं। कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अवाम को रिलीफ देना जिम्मेदारी है। पंजाब भर के बड़े नालों की बहाली और तामीर और मुरम्मत का मेगा मंसूबा शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने सीवरेज मंसूबे का जामे मेगा एक्शन प्लान सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी। रावी और चनाब बेसिन के नालों को तरजीह दी जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को 3 माह की डेडलाइन दे दी गई। नई हाउसिंग स्कीम्स के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार, वरना NOC जारी नहीं होगा। नाज़िमाबाद के रिहायशी अपार्टमेंट में गैस लीकेज के धमाके से झुलसकर जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। अफसोसनाक वाक़या 22 फरवरी को सहरी के वक्त पेश आया था। हादसे में एक बच्चा, जाम बहक बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।